आशुतोष महाराज की जय। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। निरंतर बिछुड़ रहा है, न जन्म दिया हुआ बच्चा साथ रहेगा, न गोद लिया हुआ। सब बिछुड़ने वाले हैं, घर से, मकान से, कुटुंब से, शरीर से। सबसे वियोग का समय नजदीक आ रहा है। शनि पात में, नशे में अथवा पागलपन में भी ये मनुष्य बोलता है कि ये मेरा है। बिछुड़ने वाले को अपना मानना पागलपन की दशा है। कितना सच बोला गया, कितना सच बात है। जो किसी एक का होता है वह सबका नहीं हो सकता, जो किसी का नहीं होता वह सबका होता है। अपना कोई नहीं है तो सभी अपने हैं, और सभी अपने हैं तो कोई अपना नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसा मानकर निश्चिंत निर्भय निशोक और निशंक हो जाएं। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसे शरण हो जाएं। मिला हुआ सब उसी का है और हम भी उसी के हैं। उसी का हो जाना और उसी का होकर रहना सब कुछ मालिक का है। फिर हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। किसी भी उपाय से मन भगवान में लग जाए तो मनुष्य निहाल हो जाए। मनुष्य शरीर काम करने के लिए नहीं मिला है, प्रत्युत भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए मिला है। अचानक भगवान की याद आए तो समझो कि भगवान ने याद किया है। उस समय सब काम छोड़कर भगवान के स्मरण में लग जाएं। अपने आप को भगवान के समर्पित कर दो। अपना अलग मैंपन रहे ही नहीं। जिस समय काम क्रोध आदि की खराब वृत्तियां आ जाएं, उस समय होश नहीं रहता। अतः उस समय विवेक उतना काम नहीं देता जितना हे नाथ पुकारने से लाभ होता है। यह भगवान की बड़ी विशेष कृपा है जो हमें भगवान की बातें करने का अवसर मिला है। हम परमात्मा के अंश हैं, संसार के नहीं। इसलिए संसार की वस्तु, शरीर, संसार की सेवा में लगा देनी चाहिए। संसार के साथ अपनी अभिन्नता और परमात्मा के साथ भिन्नता बांधी हुई है। वास्तविक नहीं, मानी हुई चीज न मानने से मिट जाती है। नाशवान चीज संसार की है, उसे संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जो वस्तु अपनी नहीं है और आपके पास आई है उसे संसार में लगा दो। यह ईमानदारी है, सेवा का दान का फल है। बेईमानी से बचना दान देना नहीं, बात नहीं है, ये तो टैक्स है। बड़ी बात है भगवान में लगाना। जब कोई चीज अपनी नहीं है तो फिर उसकी चाह करना बेईमानी ही है। छति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर को अधम कहा गया है, ये अधम है। यह शरीर पंचों की धर्मशाला है, इस पर अपना हक मत जमाओ। हम यहाँ आए हैं
रहने वाले नहीं है। यहाँ रहने वाले मान लेते हैं, इसी से अनर्थ होता है। हम आए हुए हैं और जाने वाले हैं। यह एक बात आप कृपा करके मान ले। जैसे यहाँ सत्संग में आप आए हैं और चले जाओगे, ठीक उसी तरह से घर में रहते हुए मान ले कि हम आए हैं और चले जाएंगे। कोई भी आदमी यहाँ रहने वाला है क्या? हमें मनुष्य शरीर में आकर दो काम करने हैं। सेवा करना है, भगवान को याद रखना है। शास्त्र मर्यादा, लोक मर्यादा को रखते हुए सेवा करो। भगवान की याद न आए तो कम से कम भगवान के नाम का जप करो। कोई भी नाम लो, मेरा किसी का आग्रह नहीं है। प्रार्थना करते रहे कि मैं हे नाथ, मैं आपका हूँ, भूलूं नहीं। मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं, संग्रह करने के लिए नहीं। जन्म के बाद मरने के सिवा कोई अनिवार्य कार्य नहीं है। मतलब जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। मरने से भय लगता है, जीने की इच्छा से। आश्रय भगवान का ही लेना चाहिए। नासवान का आश्रय लेने से धोखा ही होगा। वहम पड़ा है कि हम बड़े हो रहे हैं, जी रहे हैं, पर वास्तव में हम छोटे हो रहे हैं, मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मौत के नज़दीक जा रहे हैं। अतः वह असली कार्य कर लेना चाहिए जो इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मनुष्य शरीर में दो विशेष कार्य हो सकते हैं, भगवान को याद करना है और दूसरों की सेवा करना। ये काम पशु पक्षी नहीं कर सकते। अगर ब्रह्मलोक तक जाकर वापिस आ गए तो मिला क्या? गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, गया समय फिर हाथ आएगा नहीं। आप भजन करो या न करो, समय तो जा रहा है। अतः हर समय सावधान रहो कि भगवान के भजन के बिना कोई समय निरर्थक न जाए। दिल में जागृत रहिए। बंदा बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा? क्या बताया? श्वास का भरोसा नहीं, आ जा रही है श्वास का कोई भरोसा। जो बाहर सांस जा रहा है उसका क्या भरोसा? क्या समझ में आया? जो भारी घूम रहा है, अंदर आएगा कि नहीं? हाँ, उसका कोई भरोसा नहीं है। उसका कोई ये वापस आएगी साथ में, बता दो। हाँ, एक भी आदमी को परमात्मा की तरफ लगा दें तो इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है, कोई दान नहीं है। किसी तरह से उसे परमात्मा के सम्मुख कर देना बड़ा भारी पुण्य है। जब तक किसी महापुरुष का शरीर रहता है तब तक उसका भाव भी कुछ संकुचित रहता है। शरीर छूटने पर उसका भाव बहुत विस्मृत हो जाता है। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका निष्काम भाव के आचार्य थे। उनके समय सत्संग का जैसा प्रचार था उससे आज बहुत अधिक है। जो पहले था उससे आज बहुत अधिक है। पहले औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी और बाहर नहीं निकलती थी और उन्हें बोध नहीं होता था। बस वो घर गृहस्थी में ही लगी रहती थी। घर रिश्तेदारी, घर के बच्चे, घर के कर्म प्राणी, इतना ही उनको पता होता था, बाकी और कुछ भी पता नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था औरतों को, बिल्कुल। और ये भी था
एक मंदिर के सिवा और औरत का कोई जाने आने का कोई रास्ता नहीं होता, और कहीं नहीं जाना, साधु संतों के पास नहीं जाना, सत्संग तो बहुत दूर की बात है। और जेंट्स कितने जाएंगे? आज भी लेडीज ही तो सत्संग में जाती हैं। जेंट्स तो 4 जगह भाग करोगे तो 3 गुना औरतें जाती हैं, एक गुना आदमी जाते हैं आज भी। तो सत्संग का लाभ किसने लिया? औरतों ने। किसने प्रकृति में सारी चीजों का प्रचार किया? औरतों ने। जिसका बंधन बनाया हुआ था। ये कृपा है भगवान की कि इन्होंने औरतों को जगाया और भेजा, शक्ति दी उनको। जब तक किसी महापुरुष का शरीर रहता है तब तक उसका भाव भी कुछ संकुचित ही रहता है। ज्ञान से भक्ति की महिमा ज्यादा है। ज्ञान में अखंड रस और भक्ति में अंतर रस है। ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान के मिटने से दुख मिट जाता है। जैसे पंडाल में अंधेरे में चलेंगे तो धीरे से चलेंगे, पर प्रकाश होने पर भाग सकते हैं। परंतु भक्ति में आकर्षण है, प्रति क्षण वर्धमान प्रेम है। भक्ति में रस बढ़ता ही रहता है। जैसे जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, प्रेम में एक विलक्षण आनंद आता है। उसमें नित्य विरह और नित्य मिलन है। ज्ञान में आत्म रूप का बोध होता है और प्रेम में भगवान की तरफ खिंचाव होता है। ज्ञान में जन्म मरण से छुटकारा, मोक्ष हो जाता है। प्रेम में नया रस मिलता है। ज्ञान में प्रकृति और पुरुष 2 है, पर भक्ति में 2 नहीं है, एक भगवान ही है। ज्ञान में प्रकृति तत्व त्याज है, होती है, पर प्रेम में त्याज वस्तु कोई है ही नहीं। सद सच्चाई मर जन्म, गीता के 9 अध्याय का 19वां श्लोक। ज्ञान में अखंड रस है और प्रेम में आनंद के हिलोरे आते हैं। भगवान प्रेमी के बस में होते हैं, ज्ञानी के नहीं। सभी भाई बहन भगवान को हृदय से प्रणाम करें। प्रणाम करने वाले का पूर्व जन्म नहीं होता। देखो कितनी बड़ी बात कही है। किसको प्रणाम करें? भगवान को, सबको प्रणाम करें। प्रणाम झुकना सीखो। जैसे झुकोगे आशीष मिलेगी। और झुकाना भी किसको? मन को, जो बिना ही बात की बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेघ के अंत में किए गए सहस्त्र के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेघ करने वाले मनुष्य का तो पुण्य इस संसार में जन्म होता है, पर श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले मनुष्य का पूर्व जन्म नहीं होता। ज्ञान में तो सब कर्मों के त्याग की बात आती है, पर भगवान शरणागत भक्त के लिए कहते हैं। गीता के 18वें अध्याय का 56वां श्लोक, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा ही सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। शाश्वत पद का अर्थ होता है कि फिर उसने सब कुछ पा लिया, अब कुछ शेष बचा ही नहीं। शाश्वत पद यानी जो कुछ सिस्टम था उसने सबको पा लिया, यानी खुद को ही पा लिया। खुद को पाते ही मनुष्य जगत से खाली हो जाता है। खाली होने का अर्थ ये नहीं होता कि इसको घर छोड़ना है, खाना पीना नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। खाली होने का अर्थ होता है वो संसार के भोग पदार्थों से रुचि नहीं रखता।
उनका उपयोग करता है, उनका उपभोग नहीं करता। उपयोग करने में आपके पास बादाम है, आप भिगो के उसका हलवा बना सकते हो। आपने बादाम का सही उपयोग किया। खुद भी खाओ, कोई और है उसको भी खिलाओ। ऐसे ही आपको जो जिस तरीके से संसार में रहना है, सबके साथ प्रेम के साथ रहो, उसको कहते हैं उपयोग। उपभोग वो होता है जो मैं ही मैं खा लूं, मैं ही मैं पहन लूं, मैं ही मैं सुख ले लूं, वो कभी भी उसके जीवन में सुख नहीं आता। और एक न खाए न खाने दे, खुद भी नहीं सुख लेता और राम राम किसी को सुख लेने भी नहीं देता। अपनी न शरीर का, न धन का, न मन का, किसी भी चीज। उसका क्या, उसका क्या, वो तो माँ बेकार हुआ। मानुष तन मिला पर उपयोग नहीं किया, धन मिला उसका उपयोग नहीं किया, मन मिला मन किसी में नहीं, शास्त्रों में, वेद में, भगवान की भक्ति में नहीं लगाया, तो मन भी बेकार कर दिया, तन भी बेकार कर दिया और धन भी। और सही जगह आपने उपयोग किया तो उपयोग करने से वही चीज और बढ़ती जाएगी। आप देखो संसार के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, जहां तक आप गए हो, आए हो, सुना है, स्वाद लिया है, देखा है, उतना ही संसार आपके लिए है, उतना नहीं है, और भी बहुत कुछ है। हम बाहर विदेशों में नहीं गए, वहाँ की रहनी अलग है। हम मुस्लिम कंट्री में नहीं गए, वहाँ की रहनी अलग है। पता है ये बात? तो हमने क्या देखा? अपना घर, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, और जिस एरिया में हम रहते उतना, या कभी कोई मंदिरों में चले गए, बस इतना ही हमें पता है। या हमने किसी से कुछ सुना, अब हमारा स्वभाव संस्कार काम करेगा। किसी सुना आपके अंदर राग द्वेष है, तो आप उस बात को वैसे उठाओगे। आपके अंदर प्रेम है तो आप उस बात को वैसे उठाओगे। उसने अपनी बात कही है पर आपने उठाया अपने तरीके से। क्यों? स्वभाव संस्कार काम करेगा, स्वभाव संस्कार आपका काम करेगा, उसमें दूसरा कुछ नहीं कर सकता। कोई गाली भी दे तो बोले इसका है ना दिमाग में कुछ गड़बड़ है, ठीक रहे, ये खुश रहे, आपने उसका भी गला सोचा। समझ गए? तो ये हमारी अपनी बात है कि हम संसार को किस दृष्टि से देखते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो तो है नहीं। अब आपको मिला है, आपके आपका एक कमरा है, उसमें एक बेड है, अलमारी है, कपड़े हैं, आपका कोई ज़रूरी सामान है, आप उसका कैसे उपयोग करते हो, कैसे रखते हो, कैसे रहते हो, ये आपकी चॉइस है। कमरा तो कुछ कहेगा नहीं, उसके अंदर कोई आएगा वो भी नहीं कहेगा। खिंडा हुआ है तो कहेंगे सारा कमरा खिंडा रखा है, साफ सुथरा है तो कह देंगे बहुत साफ सुथरा है, और तो कुछ नहीं कहेंगे ना। इतना ही तो ये सामान हमें थोड़े देके कुछ करता, हम सामान को करते हैं। यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा, सामान तो कुछ नहीं करता, सामान तो अपना जहाँ वहाँ पड़ा, तो अपने मन में है कि हम इसको हटाएं, इसको रखें, इसको सरियाएं। आपका कमरा है, आप कैसे भी रखो, वो आपकी चॉइस है। ऐसे ये भगवान की सृष्टि है, आप इसमें कैसे रह रहे हो वो आपकी चॉइस है। भगवान का एक सिस्टम बना हुआ है, खाओ खिलाओ आनंद में रहो, मीठा बोलो, किसी से राग द्वेष मत करो, आनंद में रहो। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे जीवन चाहते हो। गलत बोलने से आप बड़े हो जाओगे। किसी का अनादर करोगे तो क्या आप बड़े हो जाओगे। आशीष लेनी चाहिए, दुर्शीष नहीं लेनी चाहिए। तो वो आपका मन झुकेगा तब आपको मिलेगी। आशीष कब मिलती है? जब हम माथा टेकते हैं भगवान के आगे, तो वहां तो भगवान क्या मूर्ति के रूप में आपने माथा टेका। किसी इंसान के आगे झुक के तो दिखाओ, ऐसे करेगा, उसका हाथ झुक के तो दिखाओ। नहीं नहीं इसने मेरे को ऐसे बोला था, मैं क्यों इससे बात करूं, ये आपका अहंकार बोल रहा है। आपको उसके आगे झुकना चाहिए।
ताकि आपका मैल तो खत्म होए, आपका क्रोध तो खत्म होए, आपका द्वेष तो खत्म होए। उसके अंदर क्या है, उससे आपका क्या लेना। आप साफ सुथरे हो गए अंदर से, अब आपके अंदर आनंद ही आनंद है। क्यों? आपने अपनी सफाई कर दी। झुकाया किसको? अपने मन को। मन को। और मन क्या है? मन ब्रह्म है। ब्रह्म है। ब्रह्म से निकलता है, ब्रह्म में समा जाता है। तो आपने तो कुछ भी नहीं किया, जो था उसने उसी के आगे झुका दिया। बहुत अच्छी लगी दीदी, मन ब्रह्म में से निकल